हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हर किसी को चेंज होना है एज 2026 इज कमिंग। आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी एक नई पर्सनैलिटी में बदल जाए, आप में अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जो आप हमेशा से चाहते हो। अल्फा सिग्मा मेल या फीमेल आपने बनना है। बट कुछ मिस्टेक्स हम हमेशा से रिपीट मोड पे करते आ रहे हैं, इवन मैं भी करती हूँ। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। बट कुछ चीजें जो मैंने अब तक जाके सीखी हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो तो आज से आप वो मिस्टेक्स रिपीट करना बंद कर दो। सो नंबर 1, some people never changes, so stop expecting। भाई आपको एक्सपेक्टेशंस होनी लाजमी है। ये जो बोल देता है ना कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो, ये बिल्कुल बस कहने वाला ज्ञान होता है। बट जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो बदले में एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली जेन्युइनली आपके अंदर आ जाती है कि बेसिक तौर पे तो ये इंसान मेरे लिए ये कर ही सकता है, राइट। पर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, आप उनके लिए मर भी जाओगे तो लास्ट में वो क्या बोलेंगे, ठीक है मैंने थोड़ी ना बोला था मरने के लिए। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग कुछ भी हो जाए नहीं बदलते। एक जगह मैंने पढ़ी थी और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप खिचड़ी को बिरयानी वाली इज्जत दोगे तब भी वो खिचड़ी ही रहेगी। आप कितना मर्जी उसको सजा लो, उस पर गार्निशिंग कर लो, लास्ट में रहेगी तो वो खिचड़ी ही, राइट। तो आप लोगों को उनकी प्लेस पे रखना सीखो, उनसे फालतू एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो। और ये सोचना कि मैं इसको बदल दूंगी या मैं इसको बदल दूंगा, आप किसी को नहीं बदल सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक उसका अपना मन नहीं होगा बदलने का। प्लीज ये बात आप जितनी जल्दी सीखोगे उतना आपका फायदा होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेसन, सम पीपल नेवर चेंजेस, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। सो पॉइंट नंबर 2 इज स्टॉप प्लीजिंग पीपल एंड स्टॉप बीइंग एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक लोग कौन होते हैं? जो एक्स्ट्रा गिवर्स होते हैं। आपको पता चल रहा होता है कि सामने वाला आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, लाइक उसका ऑरा कैसा है, सामने वाले की एनर्जी कैसी है, स्टिल आप गिविंग नेचर में हो तो आप करते जाओगे, एफर्ट्स डालते जाओगे और आपके एफर्ट्स जीरो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। तो जहां आपको लगे कि यहां मेरा यूज किया जा रहा है, वहां गिविंग एनर्जी बंद कर दो। पहले अपने लोग ढूंढना स्टार्ट करो। स्टार्ट फाइंडिंग योर पीपल जो आपके लिए चीजें करते हैं। इट माइट साउंड सेल्फिश बट आपको सेल्फलेस में भी नहीं जाना है। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। आप सेल्फ लव के स्टेज में आओ, उसके बाद आपको ये बात समझ में आएगी। जस्ट फाइंड योर पीपल और फिर जो मर्जी उनके लिए करो। सो नेक्स्ट लेसन इज नथिंग इज परमानेंट। देखो, लोगों का, चीजों का हमारी लाइफ में एक लाइफ स्पैन होता है। जस्ट लाइक आपका लाइफ स्पैन है। कुछ लोग 70 की साल में गुजर जाते हैं, कुछ 80 तक जीते हैं, कुछ 100 भी क्रॉस कर लेते हैं। सबका एक फिक्स टाइमिंग है कि ये इतने टाइम के लिए इस धरती पे है और वो अपना टाइम पूरा करेगा। सिमिलरली लोगों का भी हमारी लाइफ में टाइम पीरियड होता है। जिसको जितना ऐड करना है आपकी लाइफ में वो उतना ऐड करेगा, जहां उसका रोल खत्म होगा वो चला जाएगा। बहुत से आपके बहुत प्यारे रिश्ते हो सकते हैं, लाइक समवन इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हो, वो इंसान जा चुका है बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन देम कि नहीं मैं वापस ले आऊंगी, मैं वापस ले आऊंगा। बट दैट वुड बी ऑफ नो यूज। उसका आपको नुकसान होगा क्योंकि आप जितनी टाइटली किसी चीज को पकड़ के रखोगे वो आपको ही हर्ट करेगा। तो ये चीज एक्सेप्ट करो कि नथिंग इज परमानेंट। हर किसी को एक टाइम के बाद आपकी लाइफ से जाना है। तो अगर कोई जा रहा है तो आपके अंदर इतनी समझ हो कि शायद उसका टाइम अब पूरा हो चुका है और आप उसको अच्छे से गुड बाय करो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट अ सेकेंड, आई एम बिजी राइट नाउ, टेक्स्ट यू इन 10 मिनट्स। ओके, देखा कितना टाइम लगा किसी को जस्ट इन्फॉर्म करने में कि मैं बिजी हूं। कितनी देर लगी? कोई 3 से 4 सेकंड। अगर कोई आपके साथ है और वो आपको सिर्फ ये एक्सक्यूज दे रहा है, आई वॉज बिजी, मुझे बहुत काम थे, आप समझो वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके इंसान नहीं है। दैट मीन्स दैट इज नॉट योर पीपल। क्योंकि आपको जो इंसान प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेगा उसको कितना ही टाइम लग जाएगा आपको ये बताने में कि वो इस टाइम बिजी है और वो आपको इतनी देर में कांटेक्ट कर रहा है या करने वाला है। हार्डली 5 सेकेंड्स, 1 मिनट। फिर वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये चीज समझो कि आप किसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हो, फिर उसी हिसाब से लोगों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो। जो आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है आप उसको प्रायोरिटाइज करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कई बार सोचते हो कि नहीं वो बिजी होगा, एक्चुअली में बिजी होगा, मैं समझ लेती हूँ। ऐसा नहीं होता भाई। जो एक्चुअल में बिजी भी होगा ना और आप उसके लिए मायने रखते होंगे, उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इन्फॉर्म करने में।
ठीक है बिजी है भाई, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्श सिचुएशन आ सकती है, बट वो एक दो बार होती है, रिपीट साइकिल नहीं चल रही होती इन चीजों की। अगर आप किसी ऐसे पैटर्न में फंसे हुए हो तो इस चीज को पहचानो और इसको आज से बंद कर दो। कोई आपको सिली एक्सक्यूज दे के टलका रहा है ना, तो आप उस इंसान को टलकाओ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड प्रोकास्टिनेटिंग थिंग्स। भाई चीजों को कल पे टालना प्लीज बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, कल से शुरू करूंगा। आपको कोई काम करना है, कल से शुरू करूंगा। अच्छा बॉडी पे ध्यान देना है, जिम जाना है, आज तो बड़ी नींद आ रही है, कल से जाऊंगा। ये कल कभी नहीं आता। ये जो कहावतें होती है ना कि कल किसी का नहीं आता, कल कभी नहीं आता, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। ये एक्चुअली में लोगों ने आजमाई है, देखी है। कोई काम करना है, आज से शुरू करो। कैसे? 5 मिनट रूल, बस 5 मिनट का रूल यूज करो। कोई भी काम करना है, बस 5 मिनट करूंगा, उसके बाद रख दूंगा। अगर मन नहीं लगा तो रख दूंगा। बिलीव मी, वो 5 मिनट कब आपका आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा ना, वो खुद नहीं पता चलेगा। तो जो करना है आज से करना है, अभी से करना है, कल पे टालना नहीं है, एक्सक्यूज नहीं बनाने हैं, क्योंकि इस तरीके से आप अपने खुद के दुश्मन बन रहे हो। किसी और को आपका दुश्मन बनने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद के लिए काफी हो। तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। वो ग्रोथ में खुद नजर आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। हर बार तुम गलत नहीं हो सकते हो। हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। कुछ जगह पे सिचुएशंस में हमारे रिश्ते अगर खत्म हो भी रहे हैं तो आपको क्या लगता है, शायद मेरी किसी गलती की वजह से ऐसा हो गया, मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये चीज ठीक हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि वो रुक जाए, वो कहीं ना जाए। भाई जिसको जाना है वो जाएगा, जो आपका है वो नहीं जाएगा और जाकर भी वापस आ जाएगा। कुछ चीजें शायद वैसे ही होनी होंगी। अभी हमने सीखा नथिंग इज परमानेंट। अब आपको ये चीज भी सीखनी है कि हर जगह आप गलत नहीं हो सकते हो। तो हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना रोक दो। और ये कब हो पाएगा वो हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। दैट इज आपको सेल्फ लव के स्टेट में आना होगा। और सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता है कि खुद को बस अच्छा पहना लिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छे दिखो, अच्छे बनो, मेंटली ग्रो करो। आपका मेंटल पीस आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आप अपने ग्रोथ पे, अपने कैरियर पे, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दो। जब आप यहां से ग्रो करोगे ना तो वो यहां से दिखाई देगा। समझ आ रही है मेरी बात? और आप अगर सेल्फ लव में नहीं आओगे तो जितने हमने पॉइंट्स अभी सीखे हैं सब वेस्ट है, आप नहीं कर पाओगे ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले आप खुद को सेल्फ लव के स्टेट में लेके आओ, अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ लव के स्टेट में आओगे, तो ये सारी चीजें आपके अंदर खुद आ जाएंगी। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट हाई हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब बूस्ट करेगा। आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे। यस आई एम वर्दी ऑफ समथिंग, और लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, आप 2026 में खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे, एक नए इंसान के तौर पे देखोगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो ये थी वो कुछ बातें जो मैंने सीखी है। आई होप आपको ये यूजफुल लगी होंगी। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सी बात बिल्कुल रिलेटेबल लगी।